एक बार एक राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की एक उंगली कट जाती है। राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री की ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहता है, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा हुआ है। फिर भी वो मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा मंत्री की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में आकर मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका अब भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो भी खुशी से अपने आप को सैनिकों के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख है। उसे लग रहा है कि मैंने उसे उसकी अच्छाई के लिए कैद कर दिया है। फिर इस घटना को हुए लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल जाता है। वहाँ राजा को एक हिरण दिखता है। उस हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है और घने जंगल में चला जाता है। पर वो उस हिरण को पकड़ नहीं पाता और उस घने जंगल में खो जाता है। जब राजा को पता चलता है कि वो अपने सैनिकों से बिछड़ चुका है और इस घने जंगल में अकेला है, तो वह बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन अचानक से उस जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आकर राजा को घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं होता कि ये राजा है, और वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान की तलाश में थे। राजा को देखकर आदिवासी लोग उसे पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो इस देश का राजा है, लेकिन आदिवासी लोग राजा की भाषा नहीं समझते और राजा आदिवासी की, और वो लोग खुशी से नाच रहे होते हैं कि उन्हें बलि के लिए इंसान मिल गया। अब वो लोग राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए नए कपड़े पहनाते हैं। अब राजा बहुत घबराने लगता है और सोचता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा की बलि चढ़ाने जाता है, तब उसकी नज़र राजा के पैर की उंगली पर पड़ती है जो कटी हुई थी। इसे देखकर उनका मुखिया अपनी भाषा में आदिवासियों से कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है। इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके देवता को एक पूरे इंसान की ही बलि दी जाती है। और अगर एक ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका एक अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की बजाय नाराज़ हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा उनके हाव भाव से ये समझ जाता है कि उसकी कटी हुई उंगली के कारण ही आदिवासियों ने उसकी बलि नहीं दी है। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश देता है कि मंत्री को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, और राजा मंत्री को बुलाकर उसका पद उसे वापस दे देता है और पूछता है कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी तो वो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। ये बात तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में बंद थे, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ था? तो मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज, अगर आप शिकार करने के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग
आपकी जगह मेरी बलि दे देते, क्योंकि मेरा शरीर बुरा है। मंत्री की ये बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हम उनका सामना करने की बजाय ईश्वर को दोष देने लगते हैं, लेकिन वो मुश्किलें हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने और हमारे भविष्य को संवारने के लिए ही आती हैं। बस ज़रूरत होती है तो मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत रखने की। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू मुश्किल से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तुझे, तू जिद पर अड़ तो सही। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।